हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आपकी लव रीडिंग। देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्या चल रहा है लव लाइफ में, अगर कोई इशू या चैलेंज है तो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपका दिल क्या चाहता है, एंड फाइनल आउटकम क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, सो जेमिनाई, इंटेलिजेंट जेमिनाई, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Present scenario, challenge या issue क्या है, past, future, conscious mind क्या जानता है, दिमाग में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड फियर्स, एंड फाइनल आउटकम। देयर वी गो। सो जेमिनाइज, शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट कार्ड जो दिखाता है आपका प्रेजेंट सिनेरियो। ओके, द फर्स्ट कार्ड दैट इज द 5 ऑफ रफायल। ओके, सो यस, प्रेजेंट सिनेरियो अनकंफर्टेबल दिख रहा है जेमिनाइज। 5 ऑफ रफायल, व्हाई आर यू सैड? जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो आपको नहीं मिला। अपने पार्टनर से शायद वो रिस्पॉन्स नहीं मिली, शायद वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली, शायद जिस लेवल पे आपको वो रिश्ता चाहिए था, दैट कंप्लीट सोल कनेक्ट, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी, सेम विजन, शेयर्ड ड्रीम्स, शेयर्ड गोल्स, या तो ये है या फिर कुछ बेसिक आपने कुछ एक्सपेक्ट किया एंड पार्टनर ने कुछ और कर दिया एंड यू आर डिसअपॉइंटेड। कुछ लेट डाउन हुआ है, लेट डाउन फील किया है आपने कि सोचा था क्या, लेकिन पार्टनर ने बिल्कुल वैसा नहीं किया। देयर इज समथिंग जो आपको बहुत सैड एंड लो वाइब्रेशनल स्टेट पे रख रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में। बट ये कार्ड ये भी कह रहा है कि इट्स नॉट लाइक ऑल इज लॉस्ट। कुछ डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर सिनेरियो हुआ है, लेकिन बावजूद उसके बहुत पॉजिटिव्स भी हैं। ओके, रिश्ते में। सो वो एक चीज़ लेके या तो आप उसी पे फोकस्ड होके ग्रज रख सकते हैं, या फिर उस चीज़ से मूव ऑन करके ब्लेसिंग्स पे फोकस कर सकते हैं, पॉजिटिव्स पे फोकस कर सकते हैं। ओके, सो चॉइस इज योर्स हियर। लेट्स सी चैलेंज या इशू क्या है। वी हैव द क्वीन ऑफ गैब्रियल। सो यहाँ पर आई फील दिस इज लियो, सैजिटेरियस, एरीज एनर्जी। सो आपके जो पार्टनर हैं, आई फील उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रही है एक तो, एंड बहुत स्टबर्न पर्सनालिटी। ओके, स्टबर्न टू द एक्सटेंट कि वो आपकी सुन नहीं रहे हैं। आई फील मे बी आपके डिसीजंस, आपकी मर्जी के अगेंस्ट जाके हमेशा अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये फायर एलिमेंट है। फायर इज कमिंग आउट हियर एज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्टेडफास्ट, गो गेटर एनर्जी। सो चैलेंज यही है कि आई फील आप लेट डाउन फील कर रहे हैं कि कुछ भी या तो आप सजेस्ट करते हैं या जो आप चाहते हैं आप अपनी मर्जी बताते हैं। समहाउ पार्टनर अपने ही ट्रैक पे अपनी चलाने की कोशिश करता है, एंड ये चीज़ आपको शायद बुरी लग रही है। लेट्स सी, और कार्ड्स देखते हैं, मे बी और क्लैरिटी आएगी और इंसाइट आएगी। पास्ट वी हैव द व्हील। सो पास्ट आई फील यहाँ पर ये डेस्टिन्ड कनेक्शन, आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये किस्मत में लिखा था आपका मिलना। इतना ज़्यादा आप स्ट्रांगली फील करते हैं
आप इमोशनली आई फील बहुत इन्वेस्टेड हैं. यू फील लाइक दिस पर्सन, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी है. बट आई फील ये पर्सन थोड़ा फ्री स्पिरिट है, थोड़ा अपनी मर्जी का मालिक. ओके, अपनी मन मर्जी का करने वाला, जो कि आपको लगता है कि जेमिनाइज आर वेरी पोजेसिव दैट वे. दिखाते नहीं हैं बट दे वॉन्ट देयर पार्टनर टू एटलीस्ट रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस. ओके, सो जेमिनाइज इतना बेसिक एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट यस बेसिक वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दे आर सो इंटेलिजेंट. जेमिनाइज इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जो वो कह रहे हैं बेसलेस या सेंसलेस तो होगा नहीं. सो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टनर उनकी मर्ज़ी या वो क्या कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं, तो पार्टनर उसकी रिस्पेक्ट करे. ओके, उसको भी थोड़ा कंसिडर करे. बट अगर पार्टनर अपनी ही चलाए हमेशा, तो यहाँ पर कहीं आप धीरे धीरे लेट डाउन आप फील कर रहे हैं. इवन दो कनेक्शन पास्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपकी तरफ से कि यही पर्सन मेरी डेस्टिनी है. सो यस, लेट्स सी फ्यूचर. वी हैव पीस. ये ट्रेडिशनल टारो में डेथ कार्ड है. देयर कैन बी, आई फील ये कुछ डेस्टिन्ड एंट्री थी इस पर्सन की. कुछ कार्मिक कनेक्शन का भी एंगल मुझे दिख रहा है यहाँ पर, डेस्टिनी से रिलेटेड. एंड यहाँ पर 3 + 1 is 4. 4 इज़ अ कार्मिक नंबर. और आप फिलहाल 5 की एनर्जी में हैं. 5 इज़ ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, अनकम्फर्टेबल चेंज. सो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप डाउट कर रहे हैं ये रिलेशनशिप इज़ हेडेड टूवर्ड्स एन एंड, बिकॉज ये पीस कार्ड ट्रेडिशनल टारो का डेथ कार्ड है. एंड आपको अब लग रहा है कि जो मुझे लगा कि ये ही मेरी किस्मत है, ये पर्सन, वो डेस्टिन्ड कनेक्शन, अब आपको लग रहा है कि इट वॉज अ कार्मिक कनेक्शन. समवेयर आई फील मेजर अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है एंड यू आर हेडेड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द रिलेशन. ये कुछ ब्रेकअप की तरफ आपको लग रहा है चीज़ें जा रही हैं. कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है? वी हैव द किंग ऑफ एरियल. सो यहाँ पर यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड. आपको पता है अपना सही गलत. आई फील आप बहुत कॉन्शियस हैं कि क्या आपको सही लगा, दैट इज़ वाई आप इस रिलेशनशिप में आए थे, और क्या अब आपको गलत लगा या चीज़ें नहीं सूट कर रही हैं, उसमें भी आपको बहुत क्लैरिटी है. बिकॉज किंग ऑफ एरियल इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन. बहुत ज़्यादा ये पर्सन को पता है सही गलत, ब्लैक एंड वाइट की समझ है इसको. ओके, सो यस आई फील कॉन्शियसली आप जानते हैं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और आप गलत नहीं थे, और अब भी जब आपको बुरा लग रहा है तो आप गलत नहीं हैं. वो सच में कुछ लेट डाउन्स हुए हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुई हैं. सो यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड. आप अपने पॉइंट पे सही हैं. सबकॉन्शियस माइंड में 2 ऑफ एरियल चल रहा है. सो यस, बैक ऑफ द माइंड समवेयर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम रिलेशन में जाते हैं तो पूरे होप्स के साथ जाते हैं, पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं, फॉरएवर, अपना फॉरएवर वाला प्यार ढूंढने जाते हैं. बट अगर फिर सिम्टम्स ऐसे आए कि शायद ये फॉरएवर नहीं चलेगा, तो यस, इवन दो आप यहाँ पर बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आप स्ट्रगल कर रहे हैं. आई फील इमोशनली ऑब्वियसली ट्राइंग सिचुएशन है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है. ये सोचना भी कि मे बी हमें अलग होना चाहिए. सो इसकी पॉसिबिलिटी भी आई फील आपको
बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही है, इतना ज़्यादा कि ये सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा है. कॉन्शियस माइंड डिनाई कर रहा है. कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि मुझे सोचना भी नहीं है अभी इस इमोशनल स्ट्रगल के बारे में. बिकॉज जेमिनाइज वैसे भी अपने इमोशंस को छुपाते हैं, क्लियरली नहीं बता पाते हैं, शायद खुद से भी नहीं. सो यहाँ पर वो स्ट्रगल, वो जगल दिख रही है. बैक ऑफ द माइंड आप इमोशनली काफ़ी आई फील मुश्किल में है. दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू. दिल क्या चाहता है? क्वीन ऑफ प्रोफाइल. दिल तो प्यार चाहता है. दिल ने सुकून मांगा था, हारमोनियस रिलेशनशिप मांगी थी. दिल ने मांगा था हैप्पी इमोशंस, कि हम एक दूसरे को खुशी दें, खुश रखें. आपने चाहा था पार्टनर को खुश रखें, पार्टनर आपको समझे, आपको खुश रखे. सो दिल ने तो यस अच्छा ही मांगा था. होम एंड फैमिली, एक सेटल्ड फीलिंग मांगी थी. एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव एपिफनी. सो मांगा ये था, बट मिला hermit मोड. सो लोनलीनेस या आइसोलेशन, अबैंडन्ड फीलिंग, जैसे किसी ने आपको वो इम्पोर्टेंस, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे. सो समहाउ जो जॉय आपने सीख की थी रिलेशन में, आई फील जेमिनाइज आप वो जॉय नहीं फील कर रहे हैं क्लियरली, ऑब्वियसली. एंड वही यहाँ पर भी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है. एंड मैंने यहाँ कहा था कार्मिक कनेक्शन. कार्मिक कनेक्शन हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ही होते हैं. स्पिरिचुअली हमें एक न्यू हाइट पे पहुँचाने के लिए टेस्टिंग फेज देते हैं, ताकि हम वो टेस्ट पास करें एंड स्पिरिचुअली ग्रो करें. एंड हर्मिट कार्ड भी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहा है. सो यस, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये आई फील ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, डेस्टिन्ड लिखा था इसका आना, टू टीच यू समथिंग अबाउट लव, टू टीच यू समथिंग अबाउट रिलेशंस, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स. कुछ लेसन्स हैं जो शायद आपको लेने ज़रूरी थे. सो आई फील कार्मिक कनेक्शंस में हमें उस पर्सन के अगेंस्ट बिटर नहीं होने की ज़रूरत है. बिकॉज वो पर्सन इज़ जस्ट अ सोल जो हमें कुछ सिखाने आई है. ओके, वो सोल हमारी सबसे क्लोज सोलमेट भी हो सकती है. लेकिन अब उस रूप में आई है कि जहाँ हम थोड़े बिटर हो रहे हैं उसको लेके, बिकॉज हम वो फिज़िकल उसका अपीयरेंस देख रहे हैं. 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में उसका रोल क्या है हमारी लाइफ में, एंड क्या पेन दे रहा है वो पर्सन, वो हमें दिख रहा है. बट एक्चुअली उसके अंदर वो जो सोल है वो हमारी अपनी ही है, हमारी सोल ट्राइब की है, और हमें सिखाने आई है कोई एक लेसन जो लेना ज़रूरी है हमारा. सो आई फील इस नज़र से देखें तो थोड़ा पॉजिटिव लाइट में आप देख सकते हैं. बट येस, इट इज़ टफ ऑन यू. ईजी तो नहीं है ये. कार्मिक कनेक्शन कभी ईजी होते भी नहीं हैं. सो यहाँ यस, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी खुशी की, फैमिली की, सेटल करने की, सेटल डाउन करने की इस पर्सन के साथ, बट हियर यू आर, आप अकेला फील कर रहे हैं. होप्स एंड फियर्स, पेज ऑफ प्रोफाइल. सो दिल तो क्वीन का स्टेटस चाह रहा है, और अब डर ये है कि पेज के स्टेटस पे अब आप आ गए हैं. सो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी धीरे धीरे टोन डाउन हो रही हैं एंड धीरे धीरे वैनिश हो रही हैं. अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है एक्सपेक्ट क्या करूँ. सो होप्स एंड फियर्स हैं कि धीरे धीरे अगर रिश्ते में एक्सपेक्टेशन ही जा रही है मेरी, तो फिर बचा क्या. जब एक दूसरे से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हम खुशी या हार्मनी, तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाए. सो होप्स एंड फियर्स में आप वही डर रहे हैं कि धीरे धीरे जो सोचा था, चाहा था, वो ही धीरे धीरे वैनिश होता दिख रहा है. सो यस, यहाँ देयर इज सैडनेस अराउंड यू. फाइनल आउटकम जेमिनाइज, वी हैव द 4 of Ariel.
फोर ऑफ एरियल, आप कोशिश कर रहे हैं टू काइंड ऑफ सेव वट एवर यू कैन, बट मुझे लग रहा है फाइनल आउटकम में आपको भी पता है कि इट्स बेटर टू लेट गो. अगर ये पर्सन, लाइक आई सेड, यहाँ मैंने कहा था फ्री स्पिरिटेड है, अपनी चला रहा है, अपनी मर्जी का मालिक है, इमोशनली मे बी इन्वेस्टेड नहीं है, मे बी रिस्पेक्टिंग नहीं है इनफ टू मेक यू फील गुड इन द रिलेशन, तो आई फील धीरे धीरे वो जो डिस्टेंस आ रहा है, इट्स बेटर टू लेट इट गो, लेट द रिलेशन गो. फोर ऑफ एरियल मुझे लग रहा है आप कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डालेंगे उसको बचाने की, तो वो भी आई फील इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज इट्स डेफिनेटली अ स्ट्रगल. ये बचाना भी वो एक स्ट्रगल हो रही है, बिकॉज दूसरा पर्सन आई फील इन्वेस्टेड नहीं है. सो यस, आई फील लाइफ में पीस ऑफ माइंड, दिल की शांति, दिमाग में शांति, उस पर अब फोकस करना ज़रूरी है, बिकॉज इस कनेक्शन से आपको वो हार्मनी नहीं मिल रही है, वो पीस नहीं मिल रही है, वो प्यार भी नहीं मिल रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है. तो फिर आपको खुद से पूछना है कि मिल क्या रहा है. दैट इज़ व्हाट आई फील. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. वी हैव चिल्ड्रन, सो चाइल्डहुड, immaturity, innocence, immaturity. यहाँ पर ज़िद की बात मैंने की थी, ज़िद, बहुत स्टेडफास्ट होना एंड गो गेटर होना, अपनी चलाना. सो मे बी आपके पार्टनर की तरफ से ये एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी, कि वो सुलझे हुए तरीके से वाइज होके ये सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं, और आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आई फील इट शुड बी अ टू वे स्ट्रीट, राइट. दोनों तरफ से एफर्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ आप दिख रहे हैं हर्मिट मोड पे, आप दिख रहे हैं वो एफर्ट्स दिखाते हुए. वी हैव सेल्फ लव, यस, फोकस ऑन योर सेल्फ जेमिनाइज. यही मुझे फाइनल आउटकम से भी वही मैसेज मिला है. एंड यहाँ पर भी फ्यूचर का कार्ड, विच इज़ द डेथ कार्ड. पीस, अपनी पीस चुननी है, पीस ऑफ माइंड एंड सेल्फ लव. खुद पे फोकस करना है, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है. दैट इज़ आई फील मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज इस सैडनेस में आपने अपनी वाइब्रेशन बहुत लो कर ली है. इमोशनल ये जो स्ट्रगल में आप रहे हैं, दिस इज़ पुलिंग यू डाउन. सो ये खुद पे थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है, प्यार दिखाने की ज़रूरत है खुद से. वी हैव द क्लाउन, थोड़ी सी खुशी, हंसी एंड खुशी जो मिसिंग है लाइफ में. आई फील यू नीड टू इंडल्ज इन थिंग्स जो आपको खुशी दें, बी विद द पीपल जो आपको खुशी दें, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, बेस्ट कुछ बडीज़ हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए. विद द क्लाउन आई फील यू नीड टू जस्ट चिल, रिलैक्स. ये सैड एनर्जी में आप बहुत, आई फील बहुत टाइम से रहे हैं, एंड उससे निकलना ज़रूरी है. हीलिंग इज़ आई फील फ़िलहाल वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. ओके, सेल्फ लव दिखा के, खुद को प्यार दिखा के, खुद को क्या पसंद है उसमें इंडल्ज करके. ओके, आई फील ये कुछ फील गुड फैक्टर लाने की ज़रूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली जो होगा वो होगा. यू डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू इट टू टाइट. ओके, कि यही आउटकम होना चाहिए, नहीं हुआ तो क्या. वैसे भी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जो डेस्टिन्ड होता है वही होता है. डेस्टिनी में लिखा था इस पर्सन का आना तो वो आया, अगर डेस्टिनी में नहीं लिखा इस पर्सन का रहना, रुकना, तो फिर आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे. ओके, सो यू हैव टू
रिलैक्स। आई फील अपनी जो ग्रिप है आपने कोशिश की हुई है टू होल्ड ऑन टू इट, सो वो ग्रिप को लूजन आउट करने की ज़रूरत है। ओके वो ग्रिप से क्या हो रहा है, आप खुद ही को टेंस एंड नर्वस एंड एंग्शियस रख रहे हैं एंड सैड रख रहे हैं। सो वो ग्रिप को लेट गो कीजिए, सीक पीस, सेल्फ लव दिखाइए, अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए, फील गुड फैक्टर लाइए अपने लोगों के साथ जो आपके पॉजिटिव लोग हैं, इमोशनल सपोर्ट है, ट्रस्टेड आपका जो भी सर्कल है उसमें आई फील आपको रहने की ज़रूरत है। ओके बिकॉज इमोशनल ये जो स्ट्रगल चल रही है ये भी आप डिनाई कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, आप बैक ऑफ द माइंड इसको पुश कर रहे हैं कि नहीं फोकस ही नहीं करना है इस पर, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, जबकि ये स्ट्रगल है, ये चल रही है अंदर। सो इट्स बेटर टू फेस इट कि अनकंफर्टेबल है सिनारियो एंड इससे निकलने की ज़रूरत है। ओके इससे खुद को हील करने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट आई फील बिकॉज ये लो वाइब्रेशनल ये सैडनेस वाली एनर्जी में ज़्यादा टाइम रहना इज़ नॉट हेल्दी। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से थोड़ी क्लैरिटी आई है, थोड़ी समझ आई है क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।